रेलवे ग्रुप डी की आ चुकी है आंसर की, और आंसर की आने के बाद बच्चों ने अपने नंबर मिला लिए हैं। अब बात है कट ऑफ की कि कट ऑफ क्या हो सकती है रेलवे ग्रुप डी की। अगर रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक लेकर आए हैं यहाँ पर 2018 की जो ऑफिशियल कट ऑफ थी वो, और साथ ही साथ इस बार 2022 में क्या कट ऑफ रहने की संभावना रहेगी और हमने क्या आधार बनाया है इस कट ऑफ का, वो पूरी बात करेंगे। देखिए, पहले बात करते हैं आधार क्या बनाया है। आधार हमने यहाँ पर एक सर्वे किया और आप लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उस सर्वे का जो रिजल्ट है वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो ये भी जानेंगे कि बच्चों के नंबर किस रेंज में ज़्यादा हैं और बच्चे जो हैं अब कहाँ पर कट ऑफ मानकर चल रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 2018 की। 2018 में अगर बात करें तो लगभग यहाँ पर 60,000 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 60,000। और 60,000 वैकेंसी में अगर हम जर्नल के कट ऑफ की बात करें तो 62 से 77। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा जी 62 से 77 तक का कट ऑफ का मतलब क्या है। देखिए, जितने भी जोन हैं उनमें कम से कम 62 गई थी और ज़्यादा से ज़्यादा 77 गई थी। भाई अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ आएगी, तो उस हिसाब से यहाँ पर अब जोन वाइज ना लेकर हमने उसका बिल्कुल निष्कर्ष आपके सामने रख दिया है कि जनरल की जो सबसे कम कट ऑफ थी वो 62 थी और जो वो 77 थी। उसी तरह से ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ जो थी वो थी 56 से 72 तक, मतलब मिनिमम 56 रही तो मैक्सिमम 72 रही। इसी तरह से अगर हम एससी की बात करें तो 49 से 65 तक की कट ऑफ गई थी और एसटी में ये कट ऑफ 48 से 62 तक थी। कहाँ तक थी? 48 से 62 तक थी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने सर्वे किया उसकी, जिसमें आप लोगों ने सभी ने भाग लिया, तो उसी की बात सबसे पहले कर लेते हैं। रेलवे ग्रुप डी की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपका स्कोर क्या रहा, तो यहाँ पर पहला हमने यहाँ पर जो स्कोर रखा था वो 40 से 50, दूसरा रखा था हमने 55 से 65, तीसरा रखा 65 से 75 और चौथा रखा 75 से प्लस। तो यहाँ पर जो सारी भीड़ है वो यहाँ ही पर है। 40 से 50 के बीच में यहाँ पर 66% बच्चे जो हैं वो किसके बीच में हैं? 40 से 50 के बीच में। और अगर 55 से 65 की बात करें तो 18% यहाँ पर भी हैं, 18% यहाँ पर भी हैं। और इससे ऊपर तो 65 से 75 की बात करें तो 9% है केवल, और 75 प्लस की बात करें तो 7% है। अगर इन सभी को सही माने तो पूरी की पूरी भीड़ जो है वो यहाँ पर इन दो सेक्शनों में ही चली गई। अब यहाँ 65 से 75, 65 से ऊपर के अगर हम बात करें तो 16% और टोटल ही बन रहे हैं, जबकि यहाँ पर 1300 प्लस बच्चों ने इसमें भाग लिया। तो अब इस आधार पर और पिछली कट ऑफ के आधार पर और साथ ही साथ पिछली वैकेंसी को समझते हुए और इस बार की वैकेंसी को समझते हुए क्या कट ऑफ हो सकती है उसको देख 2018 की आप कट ऑफ समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर है 60,000 पद, यहाँ पर है 60,000 पद और यहाँ पर है कितने? 1 लाख पद, 1 लाख पद। और यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में फार्म जो है 1 करोड़ से प्लस हैं, 1 करोड़ प्लस फार्म यहाँ पर पड़े हैं। तो यहाँ पर 1 लाख वैकेंसी की बात कर रहे हैं, 1 लाख की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर 60,000 की बात थी, 60K की बात थी। ठीक है, अगर यहाँ जर्नल की बात करें तो यहाँ पर इस बार जो हमें कट ऑफ लगने जा रही है जो सभी बच्चों के पोल हैं उसके द्वारा, और जो वैकेंसी यहाँ पर 40,000 ज़्यादा है उसके अनुसार, और यहाँ पर जो अब आंसर की आने के बाद बच्चों के नंबर कम हुए उसके बाद यहाँ पर समझें तो यहाँ पर जो यूआर की जर्नल की कट ऑफ है वो 60 से 69 के बीच रहने की संभावना है। अगर बात करें ओबीसी की तो जहाँ पिछली बार 56 से 72 थी तो इस बार 54 से 63 के बीच रहने की संभावना बिल्कुल यहाँ पर लग रही है। एससी और की बात करें तो यहाँ पर 48 से 57, और अगर एसटी की बात करें तो यहाँ पर 45 से 52 कट ऑफ रह सकती हैं।
अच्छा, रही बात EWS की, तो EWS जब 2018 की भर्ती हुई थी, EWS की पोस्ट नहीं थी, मतलब EWS की पद ही नहीं थे, बाद में क्रिएट हुआ EWS। तो EWS की जो रहने की संभावना है वो जनरल और OBC दोनों से कम रहने की संभावना है, और 50 से 59, मतलब मिनिमम 50 और मैक्सिमम 59। किसी बोर्ड की जो है किसी जोन की कम जाएगी, किसी की ज़्यादा जाएगी, ये जोन वाइज, वैकेंसी वाइज और वहाँ पर जितने फार्म हैं उस पर ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को लग सकता है ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा लग सकती है, कुछ बच्चों को ये कट ऑफ बहुत कम लग सकती है। क्यों लग सकती है भैया? हर आदमी अपने आप को सेव करना चाहता है। जिसके कम होंगे उसे ये ज़्यादा लगेगी, जिसके ज़्यादा होंगे उसे ये कम लगेगी। लेकिन ये हमने जो है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से इस कट ऑफ को तैयार किया है, और ये देखिए मेरा मानना है, ये एक मेरा आकलन है, ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। साथ साथ आप भी अपने द्वारा कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि आपके अनुसार कट ऑफ क्या हो सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर अप्रेंटिस की कट ऑफ क्या रही थी वो भी बता देते हैं। 2018 में अगर अप्रेंटिस की कट ऑफ की बात करें तो ये रही थी 40 से 45 के बीच, और लगभग इस बार भी ये कट ऑफ वहीं पर रहने की संभावना रहेगी। थोड़ा बहुत कम ही रह सकती है, 1 नंबर या 2 नंबर कम ही रह सकती है। तो 39 से 45 के बीच में इस बार भी ये कट ऑफ रहने की संभावना बिल्कुल रहेगी। आपके आंसर की आने के बाद कितने नंबर बने हैं ये कमेंट कर सकते हैं। आप किस कैटेगरी से हैं और कितने आपके अब नंबर सही बने हैं आंसर के आने के बाद, ये बिल्कुल कमेंट करें। क्योंकि जब तक कैटेगरी नहीं पता लगने की और आप हमारे से पूछना शुरू कर दो भाई मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, वो आप अपने आप भी देखिए, हमारे से पूछने से बात नहीं बनने की। अब तो आप जो है खुद भी हमें कमेंट करके बताइए कि इतनी जो है कट ऑफ जा सकती है, और यहाँ पर हमने कारण सहित सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।